हे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई वी इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। आखिर हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चलना चाहिए कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए और पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इन सवालों के जवाब हमें तभी पता चलेंगे जब हमें पता चलेगा कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करने वाले। तो बेसिकली यही टॉपिक है आज की वीडियो का। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सारे लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं। और बेसिकली शेयर मार्केट एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। तो बट बहुत से लोग नहीं जानते कि शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा रिटर्न कमा सके, बट वो लोग नहीं जानते कि जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क शेयर मार्केट में होता है। इसी कंसेप्ट को आज हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में किस शेयर के पीछे कितना रिस्क है और उस रिस्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें एक्चुअल में पहले तो सबसे पहली बात हमें पता करना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें पता करना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट रेट हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे कमाना है। 10%, 15%, 8%, 60%, 20%, कितना भी आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो। मतलब कि पूरा तो 100% तो नहीं कमा पाओगे, बट तो इस रिटर्न के पीछे आपको रिस्क कितना आ रहा है ये आपको पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे वो आपको मैं अभी बताऊंगा ही आगे चल के, तो वीडियो देखते रहो। बेसिकली अगर हमें रिस्क कैलकुलेट करना है तो हमें पहले तो रिटर्न को जानना पड़ेगा कि हमें कितना रिटर्न चाहिए, बिकॉज रिटर्न और रिस्क दोनों ही इंटरलिंक है। अगर आपको रिस्क पता चल गया तो आपको पता चलेगा कि हमें इंटरेस्ट रेट कितना चाहिए, और आपको इंटरेस्ट रेट पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंटरेस्ट रेट के पीछे कितना रिस्क है। तो बेसिकली हमें दोनों में से पहले तो एक को जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एक को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें रिटर्न कितना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले होता है एक रिस्क फ्री रेट, जिसको बैंक रेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो रेट मिलता है उसको रिस्क फ्री रेट मिलते हैं। बिकॉज जब हम किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता, इसीलिए हमें रिटर्न भी कम मिलता है। बट जब आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, बिकॉज आप रिस्क ले रहे हो यानी कि क्या हो रहा है, आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए। बिकॉज रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, बिकॉज दोनों ही डायरेक्ट प्रपोर्शन है। रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। तो जैसे कि आप शेयर मार्केट में आ गए तो वहाँ पे रिस्क आ गया तो रिटर्न आ गया। तो उस रिटर्न को जो कहते हैं, उस जो रिस्क बढ़ने पर जो रिटर्न बढ़ता है उसको कहते हैं मार्केट रिटर्न। उसको क्या कहते हैं? मार्केट रिटर्न। तो मार्केट रिटर्न अगर आप देखोगे अभी के कंडीशन में तो वो है अराउंड 24%। निफ्टी 50 का 24% अराउंड मार्केट रिटर्न है। तो बेसिकली जब आप शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, देखो गाइस, शेयर मार्केट में आप दो जगह पे इन्वेस्ट करते हो। एक तो पोर्टफोलियो मार्केट यानी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो इंडिविजुअल कंपनी लाइक रिलायंस, बजाज, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो तब रिस्क अलग होता है, और जब आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तब रिस्क अलग होता है। ये दो रिस्क होते हैं। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो दो रिस्क होते हैं। एक तो मार्केट रिस्क या तो इंडिविजुअल कंपनी रिस्क। तो इन दोनों के पीछे जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब रिस्क कम होता है, बिकॉज मार्केट में कई सारी कंपनियां होती हैं। तो जब मार्केट ग्रो करेगा तो कुछ कंपनियां ऊपर जाएगी, कुछ कंपनियां नीचे आएगी। तो उससे क्या होगा, वो दोनों को बैलेंस कर देगा, बिकॉज वो एक खुद में ही मार्केट है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करो या सेंसेक्स की बात करो तो वो खुद में ही बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें बहुत सारी कंपनीज है। तो जब कुछ कंपनियां ऊपर जाएगी, कुछ नीचे आएगी, तो वो क्या करेगा, उसको दोनों को बैलेंस करेगा और एक एवरेज रिटर्न देगा, जिसको मार्केट रिटर्न कहते हैं। तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होता है। ठीक है, तो आपको एक मार्केट रिटर्न मिलेगा, एवरेज रिटर्न मिलेगा। बट आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज एक ही कंपनी है। अगर वो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगी, और मार्केट नीचे आएगा तो वो नीचे आएगी। तो उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। बट जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारी कंपनी होती है, तो वो बैलेंस कर देती है कंडीशन को।
तो आपको मार्केट रिटर्न मिलता है। बट आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। सो जब आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और उसको कंपनी रिटर्न वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको पहले मार्केट रिटर्न को ऐड करना पड़ेगा और उस कंपनी का रिस्क फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस कंपनी का रिस्क कितना है। मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कंपनी कितने % से ऊपर जाएगी। अगर मान लेते हैं कि मार्केट 10% से ऊपर जा रहा है तो कंपनी कितने % से ऊपर जाएगी, 10% से, 20% से, 15% से, या क्या होगा। तो उसको क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा, यानी कि उसको ही रिस्क कहते हैं। तो उस बीटा को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम उस बीटा को उसमें ऐड करेंगे और जो मार्केट रिटर्न होगा और जो रिस्क फ्री रिटर्न होगा उसको हम माइनस करेंगे और उस रेट को हम मार्केट रिटर्न में ऐड करेंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें कितना रिटर्न चाहिए और उसके पीछे रिस्क कितना है। तो चलो इस कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो किसी भी कंपनी का रिस्क निकालने के लिए आपको 4 चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले तो मार्केट रिटर्न, उसके बाद रिस्क फ्री रिटर्न, उसके बाद जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसका वीकली क्लोजिंग प्राइस क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा, और उसके बाद मार्केट का क्लोजिंग प्राइस वीकली, जो वीकली मार्केट का क्लोजिंग प्राइस होता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये चारों चीज़ें आपको गूगल पे या याहू फाइनेंस पे और मनी कंट्रोल पे आराम से मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उठा सकते हो ये चारों चीज़ें। मिनिमम 8 वीक का क्लोजिंग प्राइस निकाल लो, कंपनी का भी और मार्केट का भी। उसके बाद आप उसकी वोलेटिलिटी निकालना। वोलेटिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो है वो है जो सेकंड वीक का, मतलब आपका फर्स्ट वीक रहेगा और सेकंड वीक रहेगा, फिर थर्ड, और उसके बाद ऐसे चलते रहेगा। तो सेकंड वीक का क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा कंपनी का या मार्केट का डिवाइडेड बाय फर्स्ट वीक का प्राइस, और उसमें से -1 करना है। वो करने के बाद आपको वोलेटिलिटी निकलेगी। वो आपको सारे वीक की, पहले वीक को छोड़ के सारे वीक की वोलेटिलिटी निकालनी है। उसके बाद स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप यानी कि बीटा जिसको हम रिस्क कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जो वोलेटिलिटी है, एक्सेल में फॉर्मूला है स्लोप करके एक, उसमें आपको स्लोप टाइप करना है वहाँ पे, और उसमें जो कंपनी की वोलेटिलिटी है और मार्केट की वोलेटिलिटी है उन दोनों की रेंज को उसमें डालना है, और उसके बाद वो आपको बीटा दे जाएगा, मतलब रिस्क दे जाएगा। अगर मान लो कि बीटा 1 है, मार्केट का बीटा हमेशा 1 रहता है और किसी कंपनी का बीटा अगर 1 आता है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कंपनी भी ऊपर जाएगी। और अगर किसी कंपनी का बीटा 2 आ जाता है तो उससे क्या पता चलेगा कि अगर मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तो कंपनी वो 20% से ऊपर जाएगी, और मार्केट अगर 10% से नीचे आएगा तो कंपनी 20% से नीचे आएगी। तो जितना ज़्यादा बीटा उतना ज़्यादा रिटर्न, मतलब उतना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, जितना कम बीटा उतना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। तो ये कंसेप्ट होता है रिस्क और रिटर्न का, और ये फॉर्मूला होता है रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करने का। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला भी पता चला और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिली होगी इस वीडियो से। तो बेसिकली अभी आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, या आपको रिस्क फ्री रेट चाहिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या एफडी पे मिलता है। रिस्क फ्री रेट यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जिस पे मिलता है उसको रिस्क फ्री रेट कहते हैं। मार्केट रेट जो निफ्टी 50 का चालू है उसको मार्केट रेट कहते हैं, और वीकली ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस और तो आपको पता ही है क्या होता है। तो यही है इस वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं बिज़नेस और शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टेक राइट, बाय बाय।